एक सेकंड। अजय जी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है संभव। मोबाइल को हिलाइए मत आराम से। अजय जी आप सुन पा रहे हैं क्या? अजय जी के यहाँ नेटवर्क बहुत वीक है, इस वजह से वो बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं और उनकी आवाज साफ आ नहीं पा रही। जी गुरु जी अभी मैं आपको जोड़ता हूँ, निकालूंगा अभी 1 सेकंड आप मैं आपको कटे जा रहा है यार हिमांशु ये बार बार। सृष्टगणे नमस्य मे सोमास्य वाय बृहस्पताय निमायना हम मनीष जी अब आप
प्रिंजते मधुनापया मूर्या अपो देवी रूपं वये यत्र गावन्तिना सिंधु विहर्तम भावे अप्सवान्तरमृतम अप्सुभे सजान अपामुता प्रशस्ति विरसभा भवाता वाजिनो कामो भवता वाजिनी हरि ओम। चारों वेदों का मंगलाचरण संपन्न हुआ। अब लौकिक मंगलाचरण मनीष दीक्षित जी द्वारा। जी जी धन्यवाद। एक सेकंड, आप सभी से थोड़ा अनुग्रह था, इसमें से कुछ लोग यहाँ से बैक हो जाएं क्योंकि इसका जो अवधि थी 100 लोगों को लेने वो संपूर्ण हो चुकी है। एक सेकंड। हो गया, निकल गया ना। 100 लोगों को दिखा देता हूं। वैदिक मंगलाचरण के अनंतर हम लौकिक मंगलाचरण हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य के छात्र आदरणीय पंडित मनीष दीक्षित जी से हम निवेदन करते हैं कि वो आए और लौकिक मंगलाचरण करके सत्र को एक स्वरूप प्रदान करें। आदरणीय मनीष दीक्षित जी। मनीष जी आप म्यूट हैं। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए मनीष जी, आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं मनीष जी, आप फिर मनीष जी आप फिर से रिमूव होकर के फिर से जुड़िए। आवाज की प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रही आवाज।
फिर से आप मीटिंग से बाहर हो। अनिश जी, मीटिंग को लीव करके आप फिर से ज्वाइन करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक अवधि है, उससे ज्यादा लोगों को यहाँ पर हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो वो लोग, जैसा कि आपको प्रेषित किया गया होगा, आसनेन रुजुहंतिका जो फेसबुक पेज है उसका लिंक आपको भेजा गया था, आप वहां से लाइव होकर के इस सत्र को आप ज्वाइन करें। मनीष जी, आप जुड़ गए हैं क्या? मनीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ठीक है। आवाज आ रही मनीष जी? ब्रजनंदन जी, आवाज हमारी आ रही है आपके पास? हाँ हाँ, आ रही है। चलिए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोवनं ध्वस्तरजस्तमस्कं महामयोऽयं गुडशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मनीष दीक्षित जी का। मंगलाचरण के अनंतर हम गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब छोटा सा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर का हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी के गौरवभूत अनेक शास्त्रों के रचयिता, अनेक ग्रंथों पर जिन्होंने बहुत सारी विशिष्ट बातों को लिखा है, ऐसे पूज्य गुरु आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु जी का हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा। और इसी तरह से सारस्वत अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य व्याकरण विभाग के डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी का हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो आए और समागत सभी अतिथियों का स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो, यस सर, जी जी। इस कार्यक्रम में आपके अपनों जो हितों के और विक्रम विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में स्थापित योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में योग के मौलिक स्वरूप के बारे में जो 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, इसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर पांडे जी को करनी थी, लेकिन वो हरिद्वार में किसी कार्यक्रम व्यस्त है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि हम उपस्थित होंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है और वो जो नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अतिथियों का विशेषकर आदरणीय आचार्य जी का और आदरणीय ब्रह्मचारी जी का, उन्होंने कहा कि विद्यालय की तरफ से, इनकी तरफ से हमको ये दायित्व सौंपा गया है कि उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, क्योंकि तकनीक की ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि कई बार में भी वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। इसलिए माननीय कुलपति जी की तरफ से हम अपने बीच आपके मुख्य वक्ता और जिसका पूरे काशी में ही नहीं, हम उनका जुड़ाव हमारे अवंतिका नगरी से भी रहा है और आप हमारे विश्वविद्यालय में के गौरव रहे हैं। की बात है कि आप इस समय काशी में है, लेकिन आपको उतना ही मान सम्मान यहाँ अवंतिका नगरी में भी था और आपकी विद्वता से यहाँ के लोग परिचित है। ये हमको अवसर मिला है कि हमारे जो योग के छात्र हैं वो भी आपसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपके मुखाग्नि से जो बातें हमें आएंगी उनको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। और आदरणीय जी का आचार्य जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में उनको हमारे लिए पहला अवसर है कि आपके यहाँ सुनेंगे, ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। तो सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं विद्यालय की तरफ से, माननीय कुलपति जी की तरफ से और इस समस्त विभागों की तरफ से हम आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं
आदरणीय आचार्य ब्रह्मचारी जी का, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि संस्कृत का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आप व्याकरण के आचार्य हैं, लेकिन योग में आपकी अभिरुचि है और योग के बारे में बहुत आपका सिद्ध है। तो आपकी भी आपके ज्ञान का हम काम दे रहे, इसलिए हम आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं हमारे तमाम वक्ताओं का, जिसमें जो काशी विश्वविद्यालय के ही कुछ हमारे शोध छात्र हैं, शोधार्थी हैं, और पतंजलि योग के भी शोधार्थी हैं, जिनका हम कल भी जिनके अनुभव और ज्ञान का हम लाभ ले लें। हम विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहते हैं रितेश जी का, रितेश जी और बिंदु पवार का, जिन दोनों के प्रयास से आज ये कार्यक्रम रूप ले रहा है। और निश्चित रूप से हम आपको इस बात का अवगत भी कराना चाहेंगे इस अवसर का लाभ लेकर के कि हमारे यहाँ योग डिप्लोमा का जो कार्यक्रम है वो 2011 से चालू हुआ है और विश्वविद्यालय के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में रहा है, तो कार्यक्रमों में रहा है। लेकिन इस वर्ष माननीय कुलपति जी ने योग में स्नातकोत्तर का भी कोर्स चालू किया है और वो हमारे जो स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं वो योग के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं। और चूंकि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग दर्शन और इन सब चीज़ों को बराबर महत्व दिया गया, उनकी चिंता की गई है। तो ये योग विभाग योग विषय अवंतिका नगरी को एक नई दिशा देगा और जैसा हम समझ रहे हैं कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें योग ही तमाम चीज़ों का सहारा बचा हुआ है। तो ऐसे विषय के बारे में तमाम विद्वानों को जो हम अपने करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर के क्योंकि हम आदरणीय प्रसाद जी का उनका अपना विश्वविद्यालय है, बहुत साल इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और बहुत साल तक उनका एक पूरे अवंतिका में नहीं, हमको ये लगता है कि पूरे देश भर में उनके जैसे विद्वान आचार्य बहुत कम है। उनको सुनना एक बड़े सुखद रहता है और बहुत गौरव की बात होती है। तो आचार्य प्रसाद जी का और आचार्य ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और तमाम हमारे जो अतिथि वक्ता जो 2 दिन के कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे उनका भी अभिनंदन करते हैं, समस्त प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम इस अवसर पर रितेश जी का और बिंदु पवार का भी अभिनंदन करते हैं। उन्होंने प्रयास किया है जिस समय अवंतिका नदी के समय बहुत ही संकट में है, कोरोना की जो दूसरी लहर है इस समय अपने सबसे विकराल रूप में यहाँ पूरे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और इन सब जगहों पर है और ऐसे अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए आप सबके पात्र है, सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और कुलपति जी की ओर से एक बार क्षमा मांगते हुए, क्योंकि वो हरिद्वार में इस समय है और किसी कार्यक्रम में ही है, लेकिन उनको बराबर जुड़ना था और सर से वो विशेष रूप से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि सर से हम दर्शन भी करना चाह रहे तो मिलना भी चाह रहे हैं और कुछ बात भी उनको करनी थी। इस अवसर का होता है कि वो उपयोग करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था है इसके कारण भी पा रहे हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी के समक्ष, जिन्होंने अपने सुमधुर भाव के द्वारा समागत सभी अतिथियों के प्रति विनम्र भाव को निवेदित किए। ऐसे डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सर का हम बहुत बहुत आभार और सादर प्रणाम करते हैं। अनंतर जैसा कि सर ने कहा कि अध्यक्ष रूप में, सभापति के रूप में इस आज के आयोजन सत्र में जो अध्यक्षीय उद्बोधन था आदरणीय कुलपति जी का, किसी विशेष कार्य के कारण वो नहीं जुड़ पाए, पर उनका आशीर्वचन हम सभी तक सर के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो इसी क्रम में अब हम समागत सभी जितने भी अपने आचार्य गुरुजन हैं तथा अन्य क्षेत्र में कृत भूरि परिश्रम
योग के निष्णात अनेक यहाँ पर जो पधारे हुए विद्वान जन हैं, अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कई लोग यहाँ पर समागत हैं। हम और विक्रम विश्वविद्यालय के आचार्य गण तथा विशेष रूप से वहाँ के जो छात्र जिनकी योग में विशिष्ट और विशेष रुचि हमेशा रही है, ऐसे आप सभी योग प्रेमियों का हम पुनः औन्येन विक्रम विश्वविद्यालय एवं आसनेन रुजोहन्ति के पक्षतः आप सभी को प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत साधुवाद। अनंतर जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस सत्र में कृपा पूर्वक हम सभी के समक्ष पधारे हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख ऐसे शिष्य पर परम अनुग्रह करने वाले आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र गुरु जी का उद्बोधन हम सभी कुछ ही क्षण में सुनने जा रहे हैं। तो जैसा कि सर ने पूर्व में आप सभी को बताया कि गुरु जी का लगाव अवंतिकापुर से बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है। हमें भी नहीं मालूम था। उस दिन जब इस आयोजन को लेकर के जब गुरु जी से हमारी वार्ता हुई तो गुरु जी ने बताया कि हम वहां पर भी विक्रम विश्वविद्यालय में भी सेवा दे चुके हैं ऐसे। और उन्होंने बताया कि वहां के जो पूर्व आचार्य हैं, पुराने जो लोग हैं, वो सभी गुरु जी के उस ज्ञान से परिचित हैं, उनकी विशिष्टता से परिचित हैं। ऐसे समादृत सर्व समादृत पूज्य गुरु जी के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि वो आए और योग का जो मौलिक स्वरूप है उसमें हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए कृपा पूर्वक अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे प्रतिष्ठितमातिरादिमयेति वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शिवं योगेश्वरं वन्दे कृष्णं योगेश्वरं तथा योगीन्द्रांश्च पुनः पूर्वान् भूयो भूयो नमाम्यहम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अंतर्जाली पद्धति के विक्रम विश्वविद्यालय और वाराणसी की प्रसिद्ध योग संस्था आसनेन रुजोहन्ति के संयुक्त तत्वावधान में आज यह योग संगोष्ठी का प्रथम सत्र हमारे समग्र है। द्वितीय संगोष्ठी है, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सभी इससे संपृक्त जो वहाँ महानुभाव हैं उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय से जैसा कि अभी हमारे संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र और हमारे प्रिय रितेश दुबे जी कह रहे थे, विक्रम विश्वविद्यालय से मेरा 20 वर्षों का संबंध और मैं विक्रम विश्वविद्यालय की संस्कृत स्नातकोत्तर संस्कृत अध्ययनशाला में संस्कृत विभाग में उपाचार्य के पद में रह करके मैं वाराणसी आया हूँ। पूरी उज्जैनी अभी भी मुझे अपने घर जैसी प्रतीत होती है। उज्जैनी के जो महानुभाव
जुड़े हैं, संवेद हैं, उन सबको मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज श्री रितेश दुबे जिनके अनुरोध पर कार्य व्यापृता वश भी मैं जुड़ पाया, उन सबको विशेषकर हमारे अत्यंत स्नेहभाजन और परम संत विद्वान डॉक्टर दिव्यचेतन ब्रह्मचारी जी, उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वहाँ विक्रम विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र, कल की संगोष्ठी में जुड़ने वाले हमारे यहाँ के डॉक्टर राकेश पांडे जो इंटरनेशनल योगायतन इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं, अन्य जो भी महानुभाव से जुड़ेंगे, सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपना उद्बोधन समय की सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबने जो विषय आज रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, योग का मौलिक स्वरूप। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारी धरोहरें हैं या सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनमें कालक्रम से और अनधिकारियों के प्रवेश के कारण विकृतियां आपन्न हो जाती हैं। तो आज जब योग हमारा और पाश्चात्य पद्धति में ढला, तो योगा बन गया, और वह योगा वस्तुतः जो योग का उद्देश्य है उससे कहीं न कहीं भटक गए। भारतवर्ष में भी हम लोग योग को उसी रूप में देखने लग गए। आज का जो युग है, यह बाजार का युग, हर चीज बिकती, पर यह योग भी बिकने लग गया, तो वस्तुतः इसका मूल्य जो इसका उद्देश्य है, मौलिक उद्देश्य है, वह तो निशेष हो जाएगा। इसलिए इस विषय का बहुत महत्व है, और जिन्होंने इस विषय की अवधारणा संगोष्ठी के लिए की है, उनके लिए हमारी बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हैं, साधुवाद हैं, शुभकामना भी। मैं योग के विषय में कुछ बातें कहूँगा, और आज कुलपति महोदय विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, जिनसे हमारी पहले बात हुई थी, और आज वो यहाँ अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम में जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संलग्न होने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं है। अध्यक्ष होने के नाते वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, यह सभा उन्हीं की अध्यक्षता में हो रही है, इसलिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उनके विश्वविद्यालय के और वाराणसी, उज्जैनी और वाराणसी, महाकाल और विश्वनाथ दोनों की धारा और दोनों का योग हो रहा है, यह भी इसकी एक सार्थकता है। देखिए, आप जानते हैं कि योग वस्तुतः एक दर्शन है। हमारी जो भारतीय दर्शन की परंपरा है, उस दर्शन की परंपरा में आस्तिक या कहें वैदिक अथवा नास्तिक अथवा अवैदिक, 6 दर्शन वैदिक हैं कहे जाते हैं सामान्यतः, क्योंकि और भी बहुत सारे दर्शन हैं, उनकी संख्या 12-15 तक जाती है, इसकी चर्चा करने का यहाँ अवसर नहीं है। लेकिन प्रधान जो षड दर्शनी हमारी है, उसमें 2-2 का क्रम है। न्याय के साथ वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, ये तो दर्शनों का युग्म है। उसी के साथ सांख्य दर्शन के साथ ही योग का युग्म है, योग जुड़ जाता है। सांख्य योग और पूर्व मीमांसा तथा वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा, और उधर 3 दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन के भी 4 संप्रदाय हो जाने से वह भी 6 हो जाते हैं। तो इस दर्शन की परिधि में हम उस दृष्टि से भी योग को हम संक्षेप में देखेंगे, किंतु जो आज क्रियात्मक पद्धति योग की है, जो हमारी हठ योग की परंपरा से अधिक प्रभावित है, पर हठ योग भी एक शास्त्र है, और हठ योग की चर्चा कल विशेष सत्रों में होगी। तो आत्माराम जो हठ योग प्रदीपिका के रचयिता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हठ योग एक सोपानिका है। हठ योग जो है वह एक साधन है राजयोग के लिए, और राजयोग का तात्पर्य है वही धारणा, ध्यान, समाधि।
तो वस्तुतः योग का वास्तविक स्वरूप क्या है या प्रयोजन क्या है? हमारे शास्त्र में कहा जाता है प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। तो पहले ये देखना चाहिए कि वस्तुतः योग का प्रयोजन क्या है। जितनी भी परंपराओं में जब हम देखते हैं तो उपनिषदों में योग की चर्चा है, और ये केवल प्रधान उपनिषदों की बात ही नहीं, उपनिषदों में तो बहुत सारे योगोपनिषद हैं जिनकी चर्चा करने का यहाँ अवकाश नहीं है, जिसमें सिद्धांत की दृष्टि से और क्रिया की दृष्टि से योग के षडंगों का कहीं कहीं षडंग मानते हैं, कहीं कहीं अष्टांग मानते हैं। अनेक प्रकार के उपनिषदों में मृतबिंदु उपनिषद, अमृतनादोपनिषद इत्यादि उपनिषदों में बहुत विवेचन किया गया, किंतु वस्तुतः सबसे पहले दो उपनिषद छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि में उस तरह से उपासनाओं की चर्चा है लेकिन योग का मुखर स्वरूप तो नहीं इस तरह दिखाई पड़ता। किंतु जो प्रसिद्ध उपनिषद कठोपनिषद है और एक उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें योग के सिद्धांत की भी चर्चा है और योग के प्रायोगिक पक्ष की भी चर्चा है। जैसे यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न चेष्टति तमाहुः परमां गतिं तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्तस्तथा भवति योगी योगो हि प्रभवाप्ययौ। ये कठोपनिषद का मंत्र है। यहाँ पर ये कहा गया कि जब संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं, निश्चेष्ट हो जाती हैं और बुद्धि भी स्थगित हो जाती है, बुद्धि का भी जो अनुव्यवसाय है वह रुक जाता है, आत्माभिमुख हो जाती है बुद्धि, तब योग, उस स्थिति का नाम है योग। फिर स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। तो यह कठोपनिषद में मंत्र आया और उसका प्रयोजन भी वहां बताया गया। तुम तंग दुर्दर्शं गूढ़ मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। वस्तुतः योग का प्रयोजन है उस आत्म सत्ता को प्राप्त करना, वो परम तत्व जो है जिसमें हमारी सारी कामनाएं, विहाय कामान यह पुंसः पुमान शरत तत्वता, जो सारी कामनाएं हैं जहाँ निशेष हो जाती हैं, वह योग का परम प्रयोजन। अब जैसे क्रिया पक्ष की भी वहां चर्चा आई है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया त्रिरुन्नतम स्थाप्य समं शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपे न प्रसरेत विद्वान रोतांस सर्वाणि भयावहानि। इंद्रियों की वस्तुता उपनिषदों में दो गतियां मानी गई हैं। एक मंत्र है उपनिषद का, परांचिखानि व्यतिरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत रावृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अर्थात इंद्रियों की दो गतियां हैं। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाहर देखना चाहती, बाहर भागना चाहती हैं अपने अपने विषयों में, लेकिन उन विषयों से उनको खींच करके भीतर ले जाना, यह एक दूसरी गति है और यह गति बिना धीर के संभव नहीं है। कश्चित धीरा, इसलिए वहां पर अधिकारी की बात कही गई है। देखिए आज तो हम समझते हैं कि योग एक व्यायाम जैसा है, कोई भी कुछ अपने उपादान बना करके योग करने लगते हैं, लेकिन योग का अधिकार चाहे हठ योग हो और चाहे महर्षि पतंजलि का योग हो या कोई भी योग हो, तो योग की एक अधिकारिता भी है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमिच्छदावृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इस मंत्र में भी अमृतत्वम इच्छन्, अमरत्व की प्राप्ति का प्रयोजन। आज अगर हम ये माने, देखिए एक होता है योग वस्तुतः मुक्ति के लिए, अमृतत्व के लिए, और एक होता है योग भोग के लिए। तो आज जो समस्या हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम शरीर तक योग को सीमित रखते, जबकि योग का कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, आज की भाषा में, चलती फिरती भाषा में कहें कि हम फिट रहें, तो जिससे हम स्वस्थ रह करके और भी अधिक आनंद से जीवन के भोगों को, जो उपभोग के लिए, भोग के लिए योग है, वह वस्तुतः योग नहीं है, रोग है।
योग का परम प्रयोजन है अपने चित्त को वश में करना। आज विश्व की जितनी भी विभीषिकाएं हैं, राष्ट्र परस्पर झगड़ रहे हैं, प्रदेश परस्पर झगड़ रहे हैं, शहरों में परस्पर लोग झगड़ रहे हैं, हर कार्यालय में परस्पर 2 या 3 गुट बनते हैं। ये क्या है? हमारी जो अनियंत्रित भोग कामनाएं हैं वह जब टकराती हैं, हमारा चित्त समाहित नहीं होता, तभी यह सारी विषमताएं होती हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। भगवान गीता में योग की 3 परिभाषाएं देते हैं। आप जानते ही हैं, योगः कर्मसु कौशलम। एक तो कर्मों की कुशलता योग है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, कुशल शब्द का एक अर्थ है, जो संस्कृत के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जुड़े होंगे, वो सब जानते हैं कि कुशल शब्द का अर्थ यूं तो हम मान लेते हैं निपुण, लेकिन इसके भीतर एक अंतर्निहित बहुत गंभीर अर्थ है। प्राचीन काल में आषाढ़ में कुशोत्पाटनी जो अमावस्या होती है, उसमें ब्रह्मचारी गुरुओं के समीप रहते थे। तो छोटे छोटे ब्रह्मचारी को कहा जाता था कि भाई कुछ मुष्टि उखाड़ करके जंगल से ले आओ, और कुछ की मुष्टि टूटने न पाए, जड़ टूटने न पाए, और तुम्हारे हाथ में व्रण भी न होने पाए, घाव भी न लगने पाए, क्योंकि कुछ जो होता है बड़ा तीक्ष्ण होता है। तो जो विद्यार्थी इस तरह से चतुराई पूर्वक कुछ मुष्टि को लाता था गुरु के समीप, तो उसको कहते थे कुशलोसी वस्त। कुशलोसी वस्त का तात्पर्य हुआ कुशान लातुम आदातुम समर्थ, जो कुश को उखाड़ करके ठीक ढंग से ले आए। यह तो वहां की बात हुई, लेकिन लाक्षणिक अर्थ यह है कि हम ऐसे कर्म करें कि कर्म करने में अभिमान भी ना हो, बंधन भी ना हो, और कर्म हमें मुक्ति दे दे। कर्म का स्वरूप बिगड़े भी नहीं, कुछ टूटे भी नहीं, कुछ की मुष्टि टूटे भी नहीं, जड़ टूटे नहीं, और वह हमें व्रण भी न करे। हम संसार के कर्मों में ऐसे निष्णात हो जाएं कि वह उसका कर्म का स्वरूप भी न बिगड़े, और कर्म हमें बंधन में भी न बांधे। हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक अहंकार पाल लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं मानूंगा मैं बोल रहा हूं, कोई काम कोई कर रहा है तो तुरंत कहेगा आज मैंने यह किया, इदमद्य मया लब्धम, आज मैंने यह किया, आज मैंने यह किया। यही तो बंधन है। इस बंधन, यह बंधन न हो और कर्म संपादित हो जाए, यही है योगः कर्म कौशलम, भगवान ने गीता में कहा। और यह इस क्रिया से क्या होगा? समत्वम योग उच्यते। सर्वत्र सम माने ब्रह्म, निर्दोषं ही समम ब्रह्म। तो परमात्म दर्शन जब होने लग जाएगा, जब सब स्थितियां सम में आ जाएंगी। इस संगीत में जब सारे वाद्य, गीत और नृत्य तीनों सम में आ जाते हैं, तो उस समय बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वैसे हमारा जीवन समत्व में स्थित हो जाए, भगवान कहते हैं गीता का योग। और तीसरा गीता में परिभाषा है तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। योग उसे कहते हैं जो दुख के संयोगों का वियोग कर दे। देखिए, संसार में दुख तो आएंगे, लेकिन दुखों को अनुभव में न आने दें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं और चिकित्सक के पास जाते हैं, वो हमको इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने में भी पीड़ा तो होती है, लेकिन हम उस समय भावना करते हैं कि यह इंजेक्शन, इसकी ये पीड़ा हमें स्वस्थ करेगी, तो उसका हमें अनुभव नहीं होता। ऐसे ही जीवन के दुखों में ये भगवान का प्रसाद है। भगवान हमको शुद्ध करना चाहते हैं इस भावना से, दुख के संयोग में वियोग स्थापित कर देना। यह गीता का तीसरा योग लक्षण। ये गीता की योग की चर्चा की, उपनिषदों की हमने चर्चा की ही। देखिए, महाभारत और सारे पुराणों में योग की चर्चा है, उसका समय नहीं है, अत्यंत सीमित समय में हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य बात हुई भगवान पतंजलि जब योग दर्शन, उनका सूत्र आप जानते हैं, पातंजल योग सूत्र ही एक व्यवस्थित योग का दर्शनात्मक ग्रंथ है। तो उसमें भगवान पतंजलि जो सूत्र लिखते हैं वो योग सूत्र कहलाता है। उसमें 4 पाद हैं। पहला पाद समाधि पाद है, दूसरा पाद साधन पाद है, तीसरा जो पाद है वह विभूति पाद है, और चौथा पाद वह कैवल्य पाद। देखिए, अंतिम आरंभ हुआ समाधि, समाधि साधन है कैवल्य का। भगवान व्यास जी ने इस योग सूत्रों की व्याख्या या भाष्य लिखा है, भाष्य ही उसे कहते हैं। उन्होंने योग का लक्षण जो किया है वो समाधि ही किया है।
यदि अष्टांग योग में समाधि अंतिम अंग है, लेकिन वस्तुतः समाधि ही योग है, ऐसा व्यास अपने भाष्य में कहते हैं। देखिए, प्रसंगवश में मैं यह भी यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो योग शब्द है ये 3 धातुओं से बनता है। एक तो युज समाधौ धातु से, जिसकी हम यहाँ प्रधान रूप से उसी की चर्चा कर रहे हैं। माने युज धातु से घय प्रत्यय करने पर योग बनेगा, जिसका अर्थ है समाधि। इसीलिए व्यास जी ने कहा योगः समाधि। और एक शब्द बनता है, एक योग शब्द बनाया जा सकता है युजिर योगे से। दो भिन्न वस्तुओं का को जोड़ देने का नाम योग है। कुछ लोग योगी याज्ञवल्क्य इत्यादि ऐसे महापुरुष इस युजिर योगे धातु से भी योग को मानते हैं कि आत्मना परमात्मनश्च संयोगः योगः। आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है वही योग है। एक दृष्टि से यह भी उत्पन्न होता है, एक दृष्टि से यह भी, जब द्वैत की परंपरा से चलती है। ध्यान देने की बात यह है कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है और सांख्य का समान तंत्र दर्शन योग दर्शन है। इसलिए वस्तुतः योग दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो यह व्याख्या भी उत्पन्न हो जाती है, संगत हो जाती है। और तीसरी धातु है युज संयमने। संयमन का तात्पर्य होता अंतःकर्षण, अंतःकर्षण या निरोध। तो यह भी प्रकारांतर से मनोरोध की स्थिति में आता है, क्योंकि देखिए मन ही समस्त समस्याओं की जड़ है। मन से ही जिसने मन को जीत लिया, गीता में भी भगवान ने कहा जो मन को जीत लेता है वही जीत लेता है। तो योग का मौलिक स्वरूप चाहे वह उपनिषदों में हो, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता में हो। देखिए, भगवत गीता में जब इस योग की चर्चा की तो अर्जुन ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। एक श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, वायु के समान इसको पकड़ पाना संभव नहीं है। तो आप जिस योग की बात करते हैं वो तो मनोनिग्रह है, तो कैसे होगा? तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, अभ्यासेन तु असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती नंदन, तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुम्हारी बात पूरी सही है। यह अत्यंत चंचल है मन, किंतु 2 उपाय भगवान ने बताए, अभ्यास और वैराग। इसी बात को भगवान पतंजलि, देखिए प्रथम पाद में भगवान पतंजलि जिस योग का निरूपण करते हैं वो उत्तम अधिकारी के लिए, जिसका चित्त बहुत बहिर्मुख नहीं है, जो बहुत बहिर्मुख नहीं है, संयतात्मा है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग केवल 2 साधनों से सिद्ध हो जाएगा। उसे अष्टांग योग करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये योग सूत्र है। और गीता में भगवान ने क्या कहा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ये पतंजलि कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निश्चित रूप से यह चंचल मन है, बड़ा पकड़ने में बड़ा कठिन, दुर्निग्रह है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि योग जो है, योग का जो प्रथम उद्देश्य है, दूसरे पाद से जो आरंभ होता है, तो सबसे पहले वहां क्रिया योग की बात आती। कहा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। देखिए, आज के जीवन में कुछ ऐसा आधुनिकीकरण योग का किया गया है जो विडंबना के रूप में हम उसको देखते हैं कि हम सारा जीवन चाहे जैसा हो, खान पान चाहे जैसा हो, रहन सहन चाहे जैसा हो, ईश्वर से हमें कोई लेना देना नहीं, और हम इसलिए योग करेंगे कि हम फिट रहें। हम फिट रहें ये तो ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन योग, यह आयुर्वेद हमारे यहाँ अलग एक उपवेद है। आयुर्वेद में शरीर के स्वास्थ्य की बात है, लेकिन मन स्वास्थ्य से आरंभ होता है। देखिए, हठ योग में भी सबसे पहले हमने कहा कि जो हठ योग में भी प्राणायाम की प्रमुखता, आसनों की प्रमुखता, तटकर्म की जो वहाँ प्रमुखता है, मुद्रा इत्यादि की। सकारा कीर्तितः सूर्य सकार चंद्र उच्यते सूर्या चंद्रमसोर योग हठ योगो निगद्यति। वहां भी वस्तुतः यह प्राणों का संयमन
प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य ये जो हमारे पतंजलि कहते हैं। तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि यहाँ भी कहा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये द्वितीय पाद में सबसे पहले तपस्या। तपस्या क्या है? जंगल में जाकर के धूनी रमा करके पंचाग्नि तपना ही तपस्या नहीं है। सत्कार्य के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अच्छे कार्य के लिए स्वयं कष्ट उठाने का नाम तपस्या है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय अपने शास्त्रों का अध्ययन तो है ही, लेकिन अपना अध्ययन भी क्या है, मैं क्या हूं, प्रतिदिन अपने आलोचन, अपने स्वरूप का आलोचन करना, यह स्वाध्याय विशेष रूप से है। और ओंकार आदि का जप और भगवान नाम आदि का जप, यह भी हमारे आचार्यों ने कहा तपस स्वाध्याय। और तीसरी बात ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने हमसे कोई परम सत्ता है ऊपर, चाहे उसको आत्मा कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, कोई हम व्यष्टि हैं और समष्टि है। व्यष्टि और समष्टि का एकाकरण करने का जो साधन है वह योग। ये योग का प्रयोजन है। और फिर आनुषंगिक प्रयोजन तो उसके, जैसे अगर आप कहते हैं पाटन बारे के जो पीसता है, मेहंदी को पीसता है, तो पीसने वाले के हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। अगर आप कोई सुगंधित वस्तु पूजा के लिए पुष्प चयन करते हैं, तो भले ही उसको सूंघे नहीं, ये भगवान को समर्पित होने वाले हैं, पुष्पों को आप लेकर के हाथ में तोड़ेंगे और रख देंगे पूजा पात्र में, किंतु आपके हाथ भी सुरभित हो जाए। तो इसलिए विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन है। तो पर सिद्धियां वो बहुत बड़ी बात नहीं, इसीलिए वहां उन्होंने हठयोग भी इसका एक आनुषंगिक साधन है। इसमें आसन प्राणायाम की अनेक विधियां, कल उसकी चर्चा विशेष रूप से जो हमारे योगी हैं वो लोग करेंगे। तो हठयोग प्रदीपिकाकार के रचयिता कहते हैं भगवान शंकर से उसकी भी प्रवृत्ति है। और नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ जी से आरंभ होकर के गोरखनाथ जी तक ये परंपरा, और भी अब सिद्धों की जो परंपरा 84 सिद्धों की, श्री आदि राजाय नमो तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग माराढ़ मिच्छोरधिरोहणी वो। राजयोग में अधिरोहण करने के लिए यह सीढ़ी के समान है हठ योग। और यह भी कहा प्रणम्य स्वगुरुम नाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। राजयोग अगर सिद्ध नहीं हुआ तो संपूर्ण हठ योग के जितने भर उपादान हैं सब वो केवल प्रदर्शन हो जाएंगे। जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने वहां विवेक चूड़ामणि में कहा कि शास्त्रों का अनुशीलन तो आवश्यक है, लेकिन शास्त्रों का परम फल है परम तत्व की प्राप्ति। अगर हम परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाए तो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम सर्वम भुक्तये न तु मुक्तये। उसी प्रकार से हम नाना प्रकार के आसनों में कुशल हो गए, नाना प्रकार के प्राणायाम करके हम समाज को चमत्कार कर सकते हैं। यह सब हुआ, इससे हमको शरीर का लाभ तो मिल सकता है, धन का लाभ भी मिल सकता है, प्रसिद्धि का लाभ भी मिल सकता है। आज यही तो, आज जो अनेक लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, कोई अपने को योग गुरु कहता है, कोई अपने को योग ऋषि कहता है, ऋषि योग ऋषि। अरे ऋषि तो मंत्र दृष्टा होता है। उपाधियां आज इतनी सरल हो गई हैं कि हर आदमी अपने आप कुछ कुछ उपाधियां लगा लेता है या उसके भक्त लगा लेते हैं। इन पर बहुत विचार करना चाहिए। योग का दर्शन तो भगवान पतंजलि भी नहीं कहते कि मैंने किया, हिरण्यगर्भ को मानते, कहते हिरण्यगर्भ से योग का आरंभ हुआ और अत योगानुशासनम, अनुशासन करते हैं। वो कहते हैं कि उपदिष्टस्य पूर्वम उपदिष्टस्य पुनरुपाख्यानम अनुशासनम। हिरण्यगर्भ से योग की प्रवृत्ति हुई और पतंजलि भगवान जो शेष के अवतार हैं वह कहते हैं मैं पुनः उसका व्याख्यान करता हूँ। वो भी अपने को योग का दृष्टा नहीं कहते, योग का ऋषि नहीं कहते। तो हम तो नहीं उसको स्वीकार करते कि जो आपने को योग ऋषि कहता है क्या कहलाता है। योग गुरु कहना भी बहुत कठिन बात है, क्योंकि योग गुरु वह है जो कैवल्य को प्राप्त करे, केवल क्रियाओं में निष्णात हो जाए और सिद्धांत जानता हो। गुरु शब्द इतना, योगाचार्य भी शब्द, आचार्य का तात्पर्य क्या है, आचिनोति अर्थान की आचार्य। हमारे यहाँ शब्दों का भी प्रयोग बहुत ही समझ संभल कर किया जाता है, किंतु आज ये सब चीजें, और आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, हम अपने को आज का देखिए, आज का युग है सेल्फी का। सेल्फ माने
सेल्फ का अर्थ आत्मा भी होता है, लेकिन सेल्फ का अर्थ मैं अपने को कैसे प्रोजेक्ट करूं। देखिए प्रोजेक्ट कौन करता है, जब बहिर्मुखता होती है, जब हम अपने को शरीर समझते हैं, इंद्रियां समझते हैं, तो बहिर्मुख होकर के अपने को प्रदर्शित करते हैं, तो यह तो योग नहीं है, भोग है, ये सब कुछ भोग है। अंतर्मुख हुए बिना, अंतर्मुख होने की जिसकी इच्छा है वही योग का अधिकारी है, और योग का मौलिक स्वरूप वही है कि हम बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आए। मैं इस संगोष्ठी में यह शुभाशंसा करता हूँ कि हमारे जितने योग के जिज्ञासु हैं अथवा योग के निश्चित विद्वान हैं, वो योग के बाह्य स्वरूप तक न अटकें, वह बाह्य स्वरूप में अटक करके प्रदर्शन इत्यादि में न भटकें, प्रदर्शन से दर्शन की ओर मुड़े और भोगोन्मुख न होकर के वस्तुतः तत्वोन्मुख होकर के योग को सत्यापित करें, और ऐसे योग का पूरे विश्व में प्रचार हो, संचार हो, इसी शुभकामना के साथ में मैं आपका सोनमत करता हूं। पूज्य गुरु जी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि अवंतिकापुरी गुरु जी का एक घर की तरह अभी भी ये अगर हमें देखना हो कि कितना स्नेह रहा है गुरु जी का अवंतिकापुरी, तो उनकी जो कृति है महाकाल पर, एक दिन सत्यनारायण जी की कृपा से हम उसको देख रहे थे। इतना अद्वितीय जो है वह श्लोकों के माध्यम से वहां पर गुरु जी ने अपने भाव को व्यक्त किया है। महाकाल के प्रति उनकी जो समर्चना है वह वहां पर देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम सभी की जो उत्सुकता थी, एक जैसे की पंक्ति है, जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। यह हम सभी की जो अकुलाहट थी आपके श्रीमुख से, वह जो योग का वास्तविक स्वरूप है उसको सुनने के प्रति जो लगन थी काफी देर से, वह गुरु जी ने कितने सरल शब्दों के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखे। और जैसा कि गुरु जी ने शुरू से उपनिषदों के माध्यम से, कठोपनिषद में जैसा कि वाक्य कहा गुरु जी ने, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, अनंतर श्वेताश्वतरोपनिषदों का उदाहरण देते हुए गुरु जी ने गीता में जो 3 परिभाषाएं प्रमुख रूप से योग की गई है, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, तम विद्यात् दुख संयोगम, योगम योग संजितम। इन तीनों परिभाषाओं पर कितना सुंदर तरीके से सहजतया हम सभी का मार्गदर्शन किए। और जैसा कि गुरु जी ने कहा कि उपनिषद में हमें दोनों पक्ष प्राप्त होते हैं, सैद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी। जो योगोपनिषद, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु इत्यादि जो भी उपनिषद है, उन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सभी बातें वहां पर बहुत विस्तार पूर्वक है। षडंग योग, कहीं पर चतुरंग योग की चर्चा है, तो कहीं पर षोडश योग के जो है षोडश अंग माने गए हैं। इस तरह से यह जो योग रूपी वट वृक्ष का जो विशाल स्वरूप है, उसमें बहुत सारी शाखाएं पर शाखाएं, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राज योग इत्यादि उसी की शाखाएं हैं। पर विडंबना यह है कि आज हम सभी हठ योग में तो अटके ही, उसमें भी एक बहुत छोटा अंग लेकर के, जैसा कि आसन, उसको एक प्रदर्शन का ऐसा वो विकृत स्वरूप आज जो प्रदान किया गया जा रहा है समाज में। बड़े बड़े जो है विश्वश्रुत विख्यात अपने आप को योगाचार्य ऐसी ऐसी उपाधियां लगाते हैं ऐसे लोग, पर वस्तुतः योग से कितने दूर हैं, काफी दुख होता है। पर हम और आप सभी यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, सब लोग कितनी निष्ठा के साथ गुरु जी को सुन रहे थे। एक जो स्नेह था, क्योंकि वो जो गुरु जी के माध्यम से
चंद्र स्रवित जो अमृत तत्व था मुखार बिंद से योग का, वह हम सभी को कृतकृत्य कर रहा था। ऐसे परम वंदनीय परमाराध्य पूज्य गुरु जी के चरणों में निवेदन करते हुए हम बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर करते हुए हम पूज्य डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी से निवेदन करते हैं कि जैसा कि गुरु जी के बारे में काशी के तो लोग जानते हैं और आप सभी भी गुरु जी का जो शास्त्रों के प्रति एक अद्वितीय निष्ठा रही है, शास्त्रगत जो भी सिद्धांत हो और छात्रों के कल्याण के निमित्त उनका जो है जीवन पूरी तरह से वो हम जैसे अल्पज्ञ महान मंद बालकों के भी कल्याण के लिए कितना प्रयत्नशील हमेशा रहते हैं। ऐसे पूज्य गुरु जी से हम निवेदन करते हैं वो आए और हठ योग का जो मौलिक स्वरूप है उस पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु। गुरु जी अनम्यूट कर लीजिए। जी गुरु। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरा। आज इस अंतर्जाल के माध्यम से अत्यंत प्रासंगिक विषय पर चर्चा के लिए अनेक जन समुपस्थित हैं। हम सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के माननीय सम्माननीय अध्यक्ष कुलपति जी को अभिनंदन अपना समर्पित करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति संस्कृत वाङ्मय जिनकी जीवायाम नरी नृत्यति, ऐसे वेद वेदांत पुराण अंगोपांग शास्त्रों के प्रति जिनका पूर्ण समर्पण है, जो सतत निरंतर अभी जिनका धारा प्रवाह योग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमें थोड़ा व्यवधान था, पहले हमको आवाज ही नहीं आ रही थी बहुत देर तक। हम पुनः रितेश जी से कहा कि आदरणीय संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय प्रमुख पूज्य गुरु जी का जो वाक्य हमको समझ नहीं दे रहा है और वह सब कुछ आकृति आ रही थी। फिर बाद में कोई हमारे मोबाइल में गड़बड़ था, फिर ठीक हुआ तो अंत में हम उनको सुन पाए। ऐसे आदरणीय हमारे अभिभावक सुहृद आदरणीय मिश्र गुरु जी को हम अपना यह सम्मान समर्पित करते हैं, आदर समर्पित करते हैं, प्रणाम उनके प्रति समर्पित करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के यशस्वी संयोजक विभागाध्यक्ष जी, उनका भी व्याख्यान प्रारंभ में हुआ, मैं नहीं श्रवण कर पाया, ध्वनि नहीं मुझे प्राप्त हो पा रही थी। ऐसे आदरणीय सत्येंद्र किशोर मिश्र जी के प्रति हम यहाँ काशी विश्वनाथ की नगरी से उनको बहुत बहुत अभिनंदन समर्पित करते हैं। बाबा विश्वनाथ का उन पर सदा वरद हस्त बना रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय सुरेंद्र पटेल जी, उनको अपना आदर भाव प्रकट करते हैं तथा
इस कार्यक्रम के संचालक अत्यंत अल्पावस्था में जिनका योग के प्रति अत्यंत भाव रहता है, जो प्रातः काल से छोटे छोटे बटुकों को हमेशा सिखाते रहते हैं, आसन आदि के और प्रचार प्रसार में सतत संलग्न रहते हैं, ऐसे रितेश द्वि जो है उनके प्रति हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपनी तरफ से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस कार्यक्रम में जो रामेश्वरम के बच्चों ने वैदिक मंगल जो पौराणिक मंगल एवं मनीष कुमार दीक्षित जी ने मंगला